अबू सर रिस्पॉन्ड, अगर तू अब एक बाप की औलाद है तो आजा, चैलेंज है तुझे। एडम सीकर, तेरा चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं और अब आपने भागना नहीं है। तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पे डिबेट करनी है, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। आजा, 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। उसको कह के एडम सीकर तेरे पास आके 1-on-1 डिबेट करने को तैयार है। अब अगर तू सैकड़ों बाप की इकलौती औलाद है तो अब अपनी इन बातों से भागना नहीं है। अब तेरी ये बातें हम कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैन यू बिलीव इट, साहिल की पर्दे वाली बेगम ने मुझे रिस्पांस दिया है। ना ना ना, मेरी वीडियोस का रिस्पांस नहीं दिया, वो थोड़ी दे सकता है। ये इसके अंदर इतना पानी ही नहीं है अभी इस हराम की खाने वाले की। ये हिम्मत तक तो हुई नहीं कि ये वीडियोस मेरी चला भी दे अपने चैनल पर। इसको पता है, इसको जिस तरह मैंने एक्सपोज किया है, ये अपनी बोंगियों को डिफेंड ही नहीं कर सकता है। हाँ। मैं चैलेंज करता हूं दोबारा इस डंगर को। अरे पेलू, डिबेट से फरार तू है, प्रेजेंटेशन ओपन नहीं करने देगा तू डिबेट में। साहिल साहब, कोई ऐसा बंदा आया आज तक जो प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहे और मैं टाइम डिबेट दूं और मैंने उसको प्रेजेंटेशन ओपन ना करने दी हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आदम, तूने बिल्कुल सही कहा। कोई गधा, उल्लू, पागल, बेवकूफी होगा जो डिबेट के अंदर किसी को प्रेजेंटेशन ओपन ना करने दे। बिल्कुल, वो बिल्कुल गधा है जो इस तरह की शर्त रखे, है ना। लेकिन यार वो गधा तू ही है, तू ही वो बेवकूफ है। तूने ही 2 साल पहले ये शर्त रखी थी कि डिबेट में जैद पटेल साहब अपनी प्रेजेंटेशन ओपन नहीं करेंगे। हाँ, तूने ही रखी थी इस तरह की बेवकूफी वाली शर्त। क्लिप। तो भाई मैं तुम्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों चलाने दूं? व्हाई द हेल? पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, कोई पावर पॉइंट नहीं होगी। अबे घोचू, जो ये मेरी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था वो तेरे बारे में ही था। तूने ही जैद पटेल की प्रेजेंटेशन से डर के ये शर्त रख दी थी कि प्रेजेंटेशन ओपन नहीं होगी जैद पटेल साहब की। रोना शुरू कर दिया था तूने जैद पटेल साहब की प्रेजेंटेशन के डर से। वेडनेसडे की अपनी स्ट्रीम में कहा है कि मैं यानी जैद पटेल डिबेट में पावर पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब बोल, ये तेरी ही हरकत को मैं रेफर कर रहा था। अच्छा, इसने मुझे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे कहा कि 10 बाप की औलाद है तू, वरना डिबेट कर। अच्छा जी, अब मैं दिखाता हूं कि 10 बाप की औलाद कौन है। कौन पहले हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां देता था और कौन अब हिंदुओं के जूते चाट रहा है। I am Krishna, who was a thief and used to माखन चोर। क्या हुआ भाई, कृष्णा को तो तूने चोर कहा था, तो ये वाली स्टोरी अब निकल गई क्या इनकी किताबों से, या हिंदुओं ने चेंज कर दी, या हिंदू अब इसको नहीं मानते हैं, या फिर कुछ और बात है? अब बात यह है कि अब तूने हिंदुओं को अपना बाप मान लिया है, इसीलिए अब तू इस टाइप का कुछ नहीं बोलता। Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. काली माता को तूने डेविल कहा था, अब काली माता डेविल नहीं रही क्या तेरे अकॉर्डिंग? अब हिंदूज डेविल की वर्शिप नहीं करते, या उन्होंने छोड़ दिया है इनकी वर्शिप करना, या फिर अब वो तेरे डैडी बन चुके हैं? तुझे पता है अगर डैडी से सवाल किया तो रोटी कपड़ा मकान छिन जाएगा। Where is the historical evidence of Mahabharat? So Mahabharat happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. तुझे अब महाभारत का हिस्टोरिकल एविडेंस मिल गया क्या? अगर मिल गया तो मुझे भी दे, या फिर कोई और बात है, या तूने अपना बाप चेंज कर दिया है? 10 बापों की औलाद तो अब तू बन चुका है, हिंदुओं के बूट्स तू लिक कर रहा है पैसों के चक्कर में। खैर, तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी, उस कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इसकी अजीब सी शर्त को रेफर किया था जब इसने जैद पटेल साहब से कहा था कि डिबेट में आप प्रेजेंटेशन ओपन नहीं करोगे। क्लिप। तो भाई मैं तुम्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों चलाने दूं? व्हाई द हेल? पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। तो अब इस घोचू को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात इसने कही नहीं कभी। प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहे और मैं टाइम डिबेट दूं और मैंने उसको प्रेजेंटेशन ओपन ना करने दी हो। सर, झूठ के बगैर, विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। लेकिन साहिल वहीं था और वो समझ गया था, साहिल समझ गया था कि मैं किस बात को रेफर कर रहा था। डिबेट से फरार तो तू है, ये खुद की डिबेट की बात ही नहीं कर रहा है, दूसरे डंगर की बात कर रहा है। ये इसने 2 साल पहले जैद पटेल साहब से तौहीद और ट्रिनिटी की डिबेट के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, लेकिन टॉपिक तय होने के बावजूद ये फरार हो गया था, ये नहीं आया था। क्लिप। एडम ये भूल गया कि हमारा डिबेट का टॉपिक ऑलरेडी तय है, उसने खुद कबूल किया है। एक टॉपिक के तय रहते हुए और पेंडिंग रहते हुए ये सेकंड टॉपिक सजेस्ट कर रहा है।
तो देखा, ये खुद फरार चल रहा है। टॉपिक तय होने के बावजूद भी इसने अजीब अजीब सी शर्तें रखी और फरार होने का रास्ता देखा। अब इसने अगेन चैलेंज किया है कि कोई भी आ जाए जिसको मैं कहूंगा ये उससे डिबेट कर लेगा, यानी मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा ये उससे डिबेट कर लेगा। क्लिप बात नहीं है, वो खुद डिबेट नहीं कर सकता, मैं आया हूं उसकी जगह। ये आके कह दे डन, मैं उसका डिबेट कर लूंगा, टाइमर भी सेम दे दूंगा। और बताएं साहिल साहब, सेम टाइमर दूंगा, जो अबू सर को चैलेंज किया वही टाइमर उसको दूंगा, 2 मिनट उसके 1 मिनट मेरा। ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, क्योंकि तू 2 साल पहले एक टॉपिक पे डिबेट तय करने के बाद फरार हो गया था, तो जैद पटेल साहब का उधार बाकी है तेरे पर अभी। तो अगेन जैद पटेल साहब ही तेरे से डिबेट करेंगे, वो रेडी हैं तेरे से डिबेट करने को। और याद रखना तूने क्या क्या बोला हुआ है, डिबेट मेरे चैनल पर होगी, तू मेरे चैनल पर आएगा। क्लिप उसको कह के एडम सीकर तेरे पास आके 1-on-1 डिबेट करने को तैयार है, टाइमर तू लगाएगा और वो लाइव डिबेट तू पुश करने की अलाउ करेगा कि एडम अपने चैनल पे भी पुश करेगा। ठीक है, हमें कबूल है, डिबेट मेरे चैनल पर ही होगी। हाँ, तुझे हम अलाउ कर देंगे, तू उसे अपने चैनल पे पुश कर सकता है। और तूने बोला हुआ है तुझे आधा टाइम मिलेगा, हमको डबल टाइम मिलेगा। क्लिप आजा, 2 मिनट्स तेरे, 1 मिनट मेरा, हैंडीकैप ले रहा हूं 100% का। यू विल हैव 100% मोर टाइम देन मी। तो अब भागना नहीं है मुन्ना, ठीक है, भागना नहीं है। अब आधा टाइम वाकई में तेरा होगा और डबल टाइम हमको मिलेगा, हम इसको कबूल करते हैं, हमें मंजूर है। तूने बोला है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डिबेट होगी, ठीक है, हमें मंजूर है। तू अपने सारे सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर ही करना, लेकिन डिबेट का टॉपिक होगा इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, कौन सा मजहब सही है। हम इस्लाम की हर टीचिंग को डिफेंड करेंगे। तुझे कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सवाल करना है तो तू सारे सवाल उनके कैरेक्टर पर ही करना, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन तुझे भी क्रिश्चियनिटी की हर टीचिंग को डिफेंड करना होगा। एक ऐसा टॉपिक जिसमें ये सारे टॉपिक्स समाये जा सकते हैं, और वो टॉपिक है इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, कौन सा मजहब सही है। मैं फुल इस्लाम की हर टीचिंग को डिफेंड करूंगा, तुम क्रिश्चियनिटी की हर टीचिंग को डिफेंड करो। जैद पटेल साहब इस्लाम की हर टीचिंग को डिफेंड करेंगे, तू क्रिश्चियनिटी की हर टीचिंग को डिफेंड करना। अब अगर तुझ में वाकई हिम्मत है तो आजा, भागना नहीं है। अब तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर डिबेट करनी है, हम रेडी हैं इस्लाम की हर टीचिंग को डिफेंड करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत तू भी दिखा और क्रिश्चियनिटी को भी डिफेंड कर। अब अगर तू सच्ची में सैकड़ों बाप की एक लौती औलाद है तो भागना नहीं है, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे जैद पटेल साहब तुझे सारे रूल्स, फॉर्मेट, डेट एंड टाइम सब डिस्कॉर्ड पर वो भेज देंगे, ठीक है। भागना नहीं है, अपनी कई बातों से मुकरना नहीं है अब तुझे। All their life, Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity, you will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. They are all followers of devils.